बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मे तक ऑफिशियल। क्या हाल है जनाब आप सबके। और सब अपनी अपनी ज़िंदगी में अपनी अपनी लाइफ में मसरूफ़ होंगे। और जी मैं कर रही हूँ यहाँ पे काम, और काम तो कभी भी ख़त्म नहीं होते हैं। जब तक ज़िंदगी है जी काम तो चलते रहते हैं। और मैं आज बहुत दिनों बाद अपनी इस लॉन्ड्री एरिया में आई हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा डर्टी हो रहा था और मुझे मौका नहीं मिल पा रहा था क्योंकि मेरे पास हेल्पर नहीं है आजकल। और आपको पता है कि अंदर के ही कितने काम हो जाते हैं डेली के, किचन की क्लीनिंग, बर्तन, सफाइयाँ और फिर छोटे बच्चों के बहुत से छोटे मोटे काम। तो ऐसे में मुझे मौका ही नहीं मिल पा रहा था कि मैं लॉन्ड्री में आऊँ। तो आज मैंने सोचा कि सबसे पहले जो हूँ मैं वापस आके सबसे पहले लॉन्ड्री वॉश कर लेती हूँ। और आपको इसके गंदे पानी से अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितनी ज़्यादा डर्टी हो गई थी, क्योंकि ज़ाहिर बात है कि एक दिन भी आप ना वॉश करें तो मिट्टी हवा से वो बहुत ज़्यादा ये बाहर के खुले एरियाज जो हैं बड़े डर्टी हो जाते हैं। तो ये तो कुछ दिन गुजर गए थे कि मैं इसको वॉश नहीं कर पाई थी। तो आज मैंने सोचा कि मैं जल्दी से जो हूँ इसकी सबसे पहले ये वॉश कर लूँ। और खैर मैंने अपनी हेल्पर को खुद ही निकाल दिया था क्योंकि वो बहुत गंदा काम करती थी। मैंने बहुत समझाया लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा गंदा काम करती थी। और आए दिन छुट्टियाँ, तो फिर ऐसी हेल्पर का क्या फ़ायदा कि अगर उनके होते भी काम खुद ही करना पड़े। इससे बेहतर है कि वो ना हो और मैं कर लूँ। तो जनाब यहाँ मैंने सफाई कर ली थी और ये आपको मैं दिखा रही हूँ। देखें कितना नीट क्लीन हो गया है। और वाकई सही बात है कि सफाई निस्फ़ ईमान और एक अजीब से तसल्ली और सेटिस्फेक्शन मिलती है। तो बहुत ही वाकई बहुत तसल्ली मिलती है जब आप अपने हाथ से सफाई करें। तो जी चलते हैं अंदर। और आज मैं शेयर करने लगी हूँ आपसे एक बहुत अच्छी रेसिपी। यहाँ पे ब्राउनीज़ बन रही हैं और इंग्रेडिएंट्स देखे निकाल लिया है। मैदा है, शुगर है, ऑयल है, एग्स है, वनीला एसेंस है, ये स्केल है, एग्स वगैरह ये सब चीज़ें मैंने निकाल दी। तो यहाँ पे अब देखें मैदा जो है वो बहुत ही सिंपल कोई सी इजी सी रेसिपी है। मैदा जो था वो 3/4 कप मैदा था। और यहाँ पे देखें मैं निकाल रही हूँ साथ साथ इंग्रेडिएंट्स। और ये कि बहुत अच्छी बनी थी। मेरे जब इन लॉज आए थे तो भी मैंने बनाई थी। बहुत सिंपल कोई एक रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको। तो ये चला गया जी सबसे पहले यहाँ पे मैदा। उसके बाद बारी है जी कोको पाउडर की। कोको पाउडर जो वो जो था वो 1/3 कप था। और साथ में इस रेसिपी में 2.5 टेबल स्पून एक्स्ट्रा भी था, वो भी ऐड किया है मैंने इसके अंदर। और यहाँ चला गया जी कोको पाउडर। इसके बाद बारी है बेकिंग पाउडर था जो कि आई थिंक 1.5 टेबल स्पून था। और फिर साथ में सॉल्ट था जनाब एक चुटकी। तो ये सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं जिनको मैंने मिक्स करके रखी हूँ। साथ साथ आपको पता है कि फिर क्लीनिंग भी ज़रूरी है ना, वरना किचन कितना मैसी हो जाता था। हाथ ही हाथ क्लीनिंग भी कर रही थी। तो ड्राई मिक्स हो गया, आइडियल है कि छान के रखें, नहीं तो आप वैसे भी अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। तो यहाँ पे वेट इंग्रेडिएंट्स में एग्स थे जो कि 3 अंडे थे। और इनको जो है वो क्योंकि मुझे पता था अंडे ठीक है, ऐसे मैंने एक ही बोल में एक साथ ही डाल दिए। और साथ में फिर वनीला एसेंस था 1.5 टीस्पून जो था वो वनीला एसेंस था। मेरे पास थोड़ा सा कम था लेकिन ये कि शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह के गुजारा चल गया। और ऑयल इसके बाद ऑयल जाएगा इसके अंदर। और शुगर था, शुगर भी जो थी वो तकरीबन सेम क्वांटिटी 3/4 कप था। और इसी तरीके से ऑयल भी था वो 3/4 कप। तो ये स्केल मेरा बड़ा अच्छा है। ये लिक्विड और वेट इंग्रेडिएंट्स दोनों की मेजरमेंट्स करता है बोथ साइड से। और ये बहुत ही ज़बरदस्त है। मैं कराची से लेके मेरे लिए बड़ा ही हेल्पफुल है। तो यहाँ देखिए अब मैं यहाँ पे बीट कर लूँगी अंडों को। और अकॉर्डिंग टू दिस रेसिपी आपको 3 to 4 मिनट्स वक्फे वक्फे से अंडों को बहुत ही अच्छे तरीके से बीट करना है जिसमें वो ज़बरदस्त और फ्लफ़ी हो जाए। बहुत अच्छे से मिक्सअप हो चुका हुआ है ना। तो अब क्या करना है मुझे, खैर इसको तो मैं देख लेती हूँ, थोड़ा सा मुझे क्यों ना जरूरत पड़ी जाए इसको करने की। अब मैंने इसके अंदर ना थोड़ी स्लोली एंड ग्रेजुअली करके ये ऐड कर। तो यहाँ पे जो सारा इसका ड्राई मिक्स था हमने मिक्स करके रखा हुआ था। अब वो मैं उसको लिक्विड मिक्स के अंदर ऐड कर लूँगी। जो वेट इंग्रेडिएंट्स थे हमने जो एग्स और चीज़ें वगैरह जो सारी बीट करके रखी थी, सारा वेट इंग्रेडिएंट उसके अंदर। और आप ये देख रहे हैं कि मैं इसको स्लोली ग्रेजुअली फोल्ड कर रही हूँ स्पैचुला की मदद से। अगर आप बीटर भी चलाना चाहें आपकी मर्ज़ी है, लेकिन यह है कि ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं तो ज़ाहिर सी बात है कि वो उड़ेंगे और बहुत ईजी नहीं रह जाएगा उसको मिक्स करना। तो फोल्डिंग जो है वो बेस्ट वे है। और देखिए मैं इस तरीके से सॉफ्ट हैंड्स के साथ इसको फोल्ड
फोल्ड कर रही हूँ और एजेस से भी स्क्रैप करती जा रही हूँ साथ साथ। और एंड में अगर आप चाहें तो आप बीटर भी चला सकते हैं जब ये अच्छे तरीके से जो है वो हो जाए फोल्ड, ताकि ये है कि कोई लम्ब्स वगैरह ना रही, लेकिन स्पैचुला से बहुत अच्छी फोल्डिंग हो जाती है। तो यहाँ अब आप देख रहे हैं एक पायरेक्स डिश है जो कि ओवन प्रूफ है और इसके अंदर ही मैं ब्राउनीज़ बनाऊंगी। तो जो सबसे पहला स्टेप है वो यही है कि इसके अंदर मैं इसकी बेस को रेडी करूँगी और मैं पार्चमेंट पेपर, जिसे हम बटर पेपर भी कहते हैं, वो लगा लूँगी। ये बड़ा अच्छा रह जाता है बेकिंग वगैरह में जब हम इसको यूज़ करते हैं, तो हमारे केक्स हैं या जो भी मटेरियल हमने बेक करना था वो बड़ी ईजी तरीके से जो है वो अपनी डिश में से निकल आता था। यहाँ पे फिक्स नहीं हो रहा था। सबसे पहले मैं ऑयल थोड़ा सा इसके ऊपर हाथ से लगा लूँगी और इसको लगाने का मकसद यही है कि जो पार्चमेंट पेपर है डिश के साथ अच्छे तरीके से स्टिक हो जाएगा और ये फिक्स हो जाएगा, हिलेगा नहीं और मैं आराम से अपना मटेरियल जो है वो इसके अंदर पोर कर सकती हूँ। तो यहाँ पे जो मैंने अपना मटेरियल बहुत अच्छे से रेडी हो गया है ब्राउनीज़ का। अब मैं आराम से इसको स्पैचुला से इसके साथ इस डिश के अंदर डाल दूँगी जनाब। और मैं जब भी स्पैचुला यूज़ करती हूँ तो मैं ये सोचती हूँ कि जिस किसी ने इसको ईजाद किया है भाई वो तो वाकई तारीफ़ का मुस्तहिक है, क्योंकि इससे बिल्कुल कोई चीज़, कोई मटेरियल वेस्ट नहीं होता और एंड तक चीज़ें जो है ना वो आपकी आराम से इसको स्क्रैप करके निकाल सकते हैं। तो ये बेस्ट है। ये जाएगा ओवन के अंदर। टेम्परेचर सेट करना है मुझे 180 पर फॉर 20 to 25 मिनट्स। तो ब्राउनी जो है ना वो ज़ोरों शोर से बन रही है और इसका टाइम होता है कंप्लीट, तो फिर देखते हैं। तो यहाँ पे जो है वो बीप आ गई थी ओवन की कि बेकिंग टाइम ख़त्म है और आप निकाल लीजिए ब्राउनीज़ को बाहर। तो यहाँ देखिए मैंने इसको निकाल लिया। बहुत केयरफुल होने की ज़रूरत है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म होता है और बहुत एहतियात के साथ इसको निकालने की ज़रूरत है। और यहाँ जब मैं स्टेप कर रही हूँ, ये आपने अभी नहीं करना है क्योंकि अभी ये बहुत गर्म है। आपने इसको ठंडा करके डिश से बाहर निकाला है, लेकिन क्योंकि मुझे बाहर जाना था और मुझे थोड़ी जल्दी थी और मैं चाह रही थी कि मैं इसको ऊपर इसके सारा जो है वो इसको डेकोरेट वगैरह करके चली जाऊँ और इस वजह से मैं ज़रा जल्दी में थी। अदरवाइज़ आपने इस तरीके से नहीं करना। ये देखिए मैंने किस तरीके से इसके ऊपर एक लंबी ट्रे इन्वर्ट की है और इसको निकाला है। और सबसे पहले मेरा जो है इसको पार्चमेंट पेपर को हटाना है। अभी देखिए इसको लगाने का मकसद आप देख लीजिए कि बेस बिल्कुल सेफ़ है और स्टिक भी नहीं हुआ है वो डिश के साथ, तो बहुत ईजीली निकल आया था। अब ये देखिए एंड इसके बड़ी अच्छी सॉफ्ट जो है वो रेडी है। और अब इसको मैं इस तरह से एक दस्तरखान के ऊपर उल्टा करके और इस तरह कर लूँगी सीधा। और ये स्टेप लेकिन आपने, मैं फिर बता रही हूँ, इसको बहुत गर्म नहीं करना वरना ये बहुत सॉफ्ट होती है, टूट जाएगी। तो थोड़ा सा वेट करेंगे। और क्योंकि मुझे जल्दी थी और जाना था तो इसकी वजह से मैंने जल्दी से फ़ौरन ही ये कर लिया। और अब यहाँ देखिए आप चाहें तो आप घर में चॉकलेट सॉस बना सकते हैं, बहुत अच्छी एक से एक रेसिपीज़ हैं, लेकिन क्योंकि मेरे पास ये रेडीमेड था और मेरे बच्चों को यही पसंद है तो मैं ये डाल लूँगी। आप अच्छे तरीके से इसको इस पर ड्रिज़ल कर दीजिए, जो चाहें तो पैटर्न्स बना दीजिए जो आपको पसंद है। तो भाई अब आपकी अपनी क्रिएटिविटी है, आप इसके साथ क्या करना चाहें। तो यहाँ मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से पूरी सॉस को इसके ऊपर ड्रिज़ल कर दिया था। और अब ये जी स्प्रिंकल्स हैं, आपको पता है कि बच्चे जो है उसके बगैर खाते नहीं हैं। और फिर बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों की फरमाइश पर ही आज मैंने बनाई थी, बहुत अरसे से मैंने कोई बेकिंग नहीं की थी। और पिज़्ज़ा वगैरह तो बना लेती थी लेकिन केक और ब्राउनीज़ जो थे वो नहीं बनाए थे, एक दफ़ा ही बनाए थे जब मेरे लॉज आए थे, तो बच्चों की फरमाइश थी ये। तो यहाँ देखिए जी स्प्रिंकल हो चुके हुए हैं और यही चीज़ें बच्चों को अट्रैक्ट करती हैं और अपील करती हैं खाने की तरफ। ये रंग बिरंगी स्प्रिंकल्स और ये चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं बच्चों को। तो यहाँ देखिए मैं नाइफ़ के साथ इसके पीसेस कर लूँगा। आप अगेन जब थोड़ा सा कूल डाउन हो तब कीजिएगा, लेकिन क्योंकि मुझे जल्दी थी तो मैंने इसके जो है वो छोटे पीसेस कर लिए हैं। और ये रेडी है जनाब, मेरी चॉकलेट ब्राउनी बिल्कुल रेडी है। और ऊपर आप चॉकलेट सिरप ना भी डालना चाहिए, आपकी मर्जी है, लेकिन बच्चों को स्प्रिंकल्स पसंद होते हैं तो मैंने ऐड किए हैं। ब्राउनीज़ तो बन गई थी और हमने घर जाके इंजॉय करनी थी। अब हम आए बाहर, आप ये देखिए ब्यूटी है जनाब इस्लामाबाद की और कितनी प्यारी लग रही है सड़कें। बारिश हुई थी और जल थल तो खैर बारिश नहीं हुई थी, लेकिन यह है कि ब्यूटी जो है वो निखर के बाहर आ जाती है। भाई क्या पौधे और क्या व्यूज़ हो जाते हैं बारिश के बाद, व्यू कितना प्यारा लगता है ना। तो मुझे तो रेंज बहुत पसंद है, चाहे वो विंटर की हो चाहे वो समर की हो। तो हम लोग जा रहे हैं अभी ज़रा गीगा मॉल, क्योंकि गीगा मॉल में ये है कि कुछ ना कहीं ब्रांड्स पे अभी भी सेल्स हैं और मुझे कुछ लेनी थी बेड शीट्स एक्चुअली, और वो मैं इंशाल्लाह शेयर करूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो यही थी मेरी आज की वीडियो, अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।